नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। हरे कृष्णा हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के क्रम से 6 इतिहासकारों की विस्तृत जानकारी दिया था, आज के वीडियो में उसके आगे के इतिहासकारों के बारे में हम आज यहाँ विस्तृत जानकारी देंगे, जिनमें से पिछले वीडियो में आपके थे गारसाद तासी, महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु। इन सब के विषय में आपको हम पूरे विस्तृत जानकारी, इनके इतिहास का नाम, समय, उसमें जो जितने कवियों के बारे में संग्रहित किया गया है, इस प्रकार से हम उनकी विस्तृत जानकारी आपको दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम अगली कड़ी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में बताएंगे, जिन्होंने सन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ लिख करके उसमें विस्तृत कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित किया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विकास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला भाग है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। यानी आचार्य रामचंद्र सही माने में, यानी जो सच्चे अर्थों में या उपयोग में या जिसकी मान्यता की गई है, वह सही ढंग से आचार्य शुक्ल के ही इतिहास को लोग मानते हैं। तो हम आचार्य शुक्ल के इतिहास को हम 4 भागों में जो बांट रहे हैं उसे हम बता रहे हैं। पहला है वीरगाथा काल, जो कि आदिकाल का नाम उन्होंने वीरगाथा काल दिया। संवत 1050 से 1375 ईस्वी, संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया, संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया, 1900 से आज तक। इसी तरह से ये 7वें इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसके विषय में मैंने बताया कि इन्होंने इतिहास को 5 भागों में 4 भागों में विभाजित किया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 8वें हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ में सिद्धोनाथों के अपभ्रंश के कवियों का विस्तृत विवेचन है। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, उसमें सिद्धनाथ के अपभ्रंश कवियों का विस्तृत विवेचन है। जो आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इसमें सिद्धनाथ अपभ्रंशों के बारे में बताया गया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। वह है संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। संधिकाल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत। चारणकाल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। भक्तिकाल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। यानी इन्होंने आदि काल को 2 भागों में बांट दिया, संधिकाल और चारण काल।
उसके बाद भक्त काल, रीत काल, आधुनिक काल, जो जैसा कि हर इतिहासकारों ने किया है। तो इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछता है कि संधि काल और चारण काल किस इतिहासकार ने नाम रखा, आदिकाल का नाम संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया। तो इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के को 5 भागों में विभाजित किया। नेक्स्ट है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। ये 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। 1965 में इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य को 5-4 भागों में बांटा, प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। तो जबकि आरंभिक काल, आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने, और आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है गणपत चंद्र गुप्त ने। आरंभिक काल और प्रारंभिक काल हमेशा ध्यान में रखिएगा। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है, प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, प्रारंभिक काल और पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल सन 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, सन 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी पूर्व मध्य काल, और सन 1600 से 1857 ईस्वी उत्तर मध्य काल है। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। इस प्रकार आपको हम 8 इतिहासकारों के जीवन, यानी 8 इतिहासकारों के जो इतिहास ग्रंथ हैं, उस इतिहास में जो कवियों के जीवन वृत्त या उनकी रचनाएं जो संग्रहित है उसके विषय में, और उन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है उसको हमने बता दिया, जो क्रमशः हैं गारसाद ताशी, महेश दत्त शुक्ल और शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त। इन सब के विषय में हम पूरी तरह से आपको बताया। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सभी ने अपने अपने मत के अनुसार जो है हिंदी साहित्य को 4 भागों में, 5 भागों में, जो जैसा मत जिसका रहा सब बांटते रहे। अब आगे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब आदिकाल को कितने इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने आदिकाल का नाम भिन्न भिन्न दिया। यानी क्या प्रश्न बनता है, आदिकाल को हम कितने नामों से जानते हैं, उसके नामकरणकर्ता का नाम बताइए। तो पहला हम ये कहेंगे, आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आदिकाल का नाम चारण काल नाम किसने दिया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। आरंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। संधि एवं चारण काल नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। बीजोपन काल आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दिया। आधार काल मोहन अवस्थी ने। अंधकाल या अंधकार काल कपिल कुलश्रेष्ठ। संक्रमण काल एवं परिवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने दिया। प्रारंभिक एवं उन्मेष काल गणपत चंद्र गुप्त ने दिया। यानी जो क्रम से हमने 12-13 नाम गिनाया, ये आदिकाल का नाम है। आदिकाल को हम चारण काल, आरंभिक काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, संधि काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, बीजोपन काल आदि नामों से जानते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है इसमें कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया। यह आपके बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया या आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया, यह मैंने आपको स्पष्ट किया। इसी तरह से भक्ति काल को किस किस नाम से जानते हैं? भक्ति काल को हम आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को नाम दिया, आचार्य शुक्ल। भक्ति काल को किस किस नाम से जानते हैं? नामकरणकर्ता का नाम। तो भक्ति काल नाम आचार्य शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। और धार्मिक पुनर्जागरण काल ग्रियर्सन ने दिया। माध्यमिक काल मिश्र बंधु ने दिया। पूर्व मध्य काल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। सूफी युग और भक्ति युग राहुल सांकृत्यायन ने दिया। जिसमें अधिकतर पूछता है कि पुनर्जागरण काल, धार्मिक पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया।
इस तरह से भक्ति काल को इतने नामों से हम जानते हैं। आगे हमें बता देना चाहेंगे कि रीतिकाल को और किन किन नाम से जानते हैं, उनके इतिहासकार का नाम, यानी जैसे मैंने आदिकाल के बारे में बताया, भक्ति काल में, वैसे रीतिकाल, इन तीनों में से कोई न कोई एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में आता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे आप। रीतिकाल, रीतिकाल का रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र दोनों ने दिया। काव्य कला विलास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने दिया। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। अपकर्ष काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। संवर्धन काल राम खिलावन पांडे ने दिया। दरबारी काल राहुल शंकरत्यायन ने दिया। उत्तर मध्य काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। जो रीतकाल से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो यह पूछा जाता है, रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। कला काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल ने दिया। तो इस तरह से आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल का नामकरण करता और उसको अन्य किन नाम से जाने जाते हैं, ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट है आधुनिक काल को हम किस किस नाम से जानते हैं। आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम देने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। परिवर्तन काल मिश्र बंधु ने नाम दिया, उन्होंने वर्तमान काल नाम भी दिया है। नवजागरण युग राहुल शंकरत्यायन ने दिया। नवजागरण काल रामविलास शर्मा ने दिया। गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। एक प्रश्न इसमें से आता है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इस तरह से हमने आपको जो इतिहासकार थे, इतिहासकार के संक्षिप्त परिचय और उन्होंने जो काल में बांटा है, अन्य नाम से किस किस नाम से जाने जाते हैं, उसको हम आपको बताएं। अब हम आपको इसको लिखित रूप में यहाँ बताना देखिए। जैसा कि पिछले वीडियो हमने आपको बताया था, उसमें गारसाद तासी, महेश दत्त शुक्ल और मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य का विकास उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 में लिखा। सन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया 1929 में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ? 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने संपूर्ण साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। वह है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतकाल और गद्य काल। वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से आगे। क्योंकि इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य को रीतकाल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। तो सर्वसम्मत से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन्होंने इतिहास ग्रंथ में जो 4 कालों को बांटा है, यही मानते हैं हम इंटर स्तर तक। आगे भी लोग, अधिकतर विद्वानों का यह कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है वह बड़ा ही सरल और सहज है, इसलिए उसी को सर्वसम्मत से माना गया है। आगे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने सन 1938 ईस्वी में, देख रहे हैं ना, 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा। इनके इतिहास ग्रंथ क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ, 1938 में लिखा। इनके इस ग्रंथ में सिद्धनाथ के अपभ्रंशों का विस्तृत विवेचन है। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया है वह 5 भागों में किया है। उसमें जो आदिकाल है, आदिकाल को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, संधि काल और चारण काल। शेष भक्ति काल, रीतकाल, आधुनिक काल ही माना है। संधि काल का समय इन्होंने 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत मान लिया। चारण काल 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 और रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक माना। अगले हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हाँ, ये भी आपको जानकारी यहाँ जरूरी है कि संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया? ये दिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लेकिन केवल चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अब अगले इतिहासकार हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इन्होंने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा।
इन्होंने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। इन्होंने इतिहास ग्रंथ को 4 भागों में बांटा। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में, प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। जबकि गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है और मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। देखिए सामने देख रहे हैं, गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है, जबकि मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। इसलिए क्लियर रखिएगा, गणपत चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल और मिश्र बंधु ही तो हैं। हाँ, मिश्र बंधु जो है आरंभिक काल नाम दिए हैं। तो आरंभिक काल का समय है 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल का समय 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल का 1600 से 1857, आधुनिक काल का सन 1857 से अब तक। तो यह इतिहास को हमने बांट करके आपको दिखाया। आगे और जो प्रश्न 1-2 और बनता है इस पर कि ये जो हमने आदिकाल बताया, भक्तिकाल बताया, रीतिकाल बताया, आधुनिक काल बताया। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने निम्न नामों से बताया। जैसे चारणकाल नाम किसने दिया? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। आदिकाल हजार प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल जो बोलते हो हजार प्रसाद द्विवेदी नाम दिया। संधिकाल चारणकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। बीजोपन काल आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अंधकार या अंधकार काल कपिल कुलश्रेष्ठ। आधार काल मोहन अवस्थी। संक्रमण एवं परिवर्तन काल रामखिलावन पांडे। प्रारंभिक उन्मेष काल गणपत चंद्र गुप्त ने बताया। इनमें से चारण काल, आदिकाल, संधिकाल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल, बीजोपन काल, यह बहुत पूछा जाता है। इसी क्रम में भक्ति काल को हम किसके नाम से जानते हैं? जो नामकरण करता है उसका नाम। भक्ति काल को भक्ति काल नाम दिया आचार्य शुक्ल ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। धार्मिक पुनर्जागरण काल नाम दिया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। माध्यमिक काल नाम मिश्र बंधु ने। पूर्व मध्य काल डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी ने। सूफी युग और भक्ति युग राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया। तो अधिकतर ये पूछा जाता है भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने दिया। इसी तरह से रीतिकाल को अन्य किस किस नाम से जानते हैं? रीतिकाल को हम रीतिकाल, काव्य विलास, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल, अपक्रज काल, संवर्धन काल, दरबारी काल और उत्तर मध्य काल। तो रीतिकाल का रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया और डॉक्टर नागेंद्र, ये दोनों मत कहते हैं कि रीतिकाल का नाम इन्होंने दिया। काव्य कला विलास जॉर्ज ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। अपकर्ष काल गणपत चंद्र गुप्त। संवर्धन काल रामखिलावन पांडे। दरबारी काल राहुल सांकृत्यायन। उत्तर मध्य काल हजार प्रसाद द्विवेदी, जिसमें अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल बहुत पूछा जाता है। इसी क्रम में आधुनिक काल को किस किस नाम से जानते हैं हम? उनके नामकरणकर्ता का नाम। आधुनिक काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल नाम दिया। परिवर्तन काल नाम मिश्र बंधु ने दिया। नवजागरण काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया। नवजागरण युग सांकृत्यायन। नवजागरण काल रामविलास शर्मा। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया। इस प्रकार से बच्चों आपको हम इस वीडियो में, इन दोनों वीडियो में, जो इसके पहले वीडियो दिए और आज जो हम वीडियो दे रहे हैं, करीब करीब 9 इतिहासकारों का नाम, उनकी इतिहास का नाम और इतिहास में संग्रहित कवियों की विस्तृत जानकारी और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस किस नाम से डिवाइड किया है, बांटा है, यह जानकारी हम इस वीडियो में आपको दिए हैं। आप सब इस वीडियो को देख करके, पढ़ करके, अच्छे से समझ करके इसको अपने कॉपी पर निश्चित रूप से उतारिएगा और जो कोई समस्या हो उसे पुनः पूछने का प्रयास करिएगा। इसके साथ हम आपको एक 10-12 प्रश्न बना के भेजेंगे, उस प्रश्न को भी आप हल करिएगा, उसका उत्तर आप बताइएगा, न आने पर पूछिएगा। हाँ बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।